हॉलीवुड हिंदी डब प्रेजेंट्स फैंटेसी एक्शन फिल्म अलॉन्ग विद द गॉड्स। मूवी शुरू होती है कोरिया के किसी एक शहर की बिल्डिंग से, जिधर आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं। वहीं एक फायर फाइटर जिसका नाम होंग है, उस बिल्डिंग से एक बच्ची को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आग की तपिश से उसकी सेफ्टी रूम जल जाती है, जिससे वह सीधा जमीन पर आ गिरता है। गिरते ही उसे अपनी जिंदगी के सारे पल याद आने लगते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली होंग जिंदा बच जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वह खड़ा होकर उस लड़की की फैमिली के पास जाता है जिसको उसने बचाया था, उसका हालचाल जानने, पर उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता, बल्कि सब अनदेखा कर देते हैं। तभी वह एक आवाज सुनता है जो उसका नाम पुकार रहे थे, और वह दो लोगों को देखता है जो सूट पहने हुए उसे स्माइल कर रहे थे। होंग उन्हें उड़ते मलबे से दूर हटने को कहता है, पर जल्द ही नोटिस करता है कि उसके दोस्त किसी आदमी को जिंदा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हूबहू होंग की तरह दिख रहा था। दरअसल होंग मर चुका था। तभी वह औरत जिसका नाम चुन होता है उसे बताती है कि वह एक पैरागॉन है, इसीलिए वे लोग उसकी मदद करने आए हैं 7 ट्रायल्स ऑफ जजमेंट के दौरान। दूसरा गार्जियन जिसका नाम मैक है उसे बताता है कि उनका लीडर उन सभी का वेट कर रहा है इससे पहले कि 7 ट्रायल शुरू हो, इसीलिए उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। होंग सदमे में था और अभी भी इस बात का यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। वो चिल्लाता है कि वह ऐसे नहीं मर सकता, उसे अपनी माँ से मिलना है। तभी एक पोर्टल खुलता है जो उसे अंदर खींच लेता है। होंग बार बार अपनी माँ से मिलने को कहता है, जिसे देखकर वे दोनों गार्जियंस भावुक हो जाते हैं कि मरने के बाद भी उसे अपनी माँ की कितनी परवाह है। वे तीनों एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ हजारों की तादाद में लोग एक गेट की तरफ बढ़ रहे थे, जो गेट ऑफ जजमेंट था। होंग की मुलाकात गार्जियन लीडर से होती है जिसका नाम रिम था, और जिसने पिछली सदी में 47 आत्माओं को पुनः जन्म लेने में मदद की थी। गार्जियन लीडर होंग को मुबारकबाद देता है पैरागॉन बनने के लिए, लेकिन होंग उसे और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। वे सभी गेट ऑफ जजमेंट में दाखिल हो जाते हैं और टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह, जिसे माउंटेन ऑफ मर्डर कहा जाता है, वहां पहुंच जाते हैं। गार्जियन मैक वह लोकेशन देखकर शॉक्ड हो जाता है और होंग पर उंगली उठाता है कि जरूर उसने किसी इंसान को मारा है, लेकिन होंग उसे साफ साफ मना कर देता है। गार्जियन लीडर रिम होंग को एक्सप्लेन करता है कि उसकी वजह से इनडायरेक्टली किसी की मौत होना भी ट्रायल के दौरान जज किया जाता है, इसीलिए वे सभी यहाँ माउंटेन ऑफ मर्डर पर टेलीपोर्ट हुए। होंग एक स्टेडियम में पहुंचता है जहाँ बड़ा दरवाजा खुलता है, जिसमें लावा से भरा एक विशाल गड्ढा दिखाई देता है, जहाँ सजा पाए हुए लोग उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर नीचे गिरकर बार बार आग की लपटों के समुद्र के अंदर जलते रहते हैं। तभी प्रोसिक्यूटर ट्रायल शुरू करते हैं, जिसमें होंग को अपने सहयोगी की जान न बचाने का मुकदमा चलता है, जबकि उसके पास चांस था अपने दोस्त की जान बचाने का, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। वे मांग करते हैं कि होंग को अपने दोस्त को न बचाने के पाप के लिए 5 साल तक लावा पीट के अंदर प्रताड़ित किया जाए। गार्जियन लीडर रिम होंग को डिफेंड करता है और रिक्वेस्ट करता है कि मामले की बारीकी से तहकीकात की जाए कि उस दिन असल में हुआ क्या था। उन्हें दिखता है कि होंग ने जाहिर तौर पर घटनास्थल पर अपने दोस्त को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह उस पत्थर को हिला नहीं सका जिसके नीचे वह फायर फाइटर फंस गया था, जिसे देखकर वह फायर फाइटर होंग को उसे छोड़कर दूसरे लोगों को बचाने के लिए कहता है, जिसके कारण होंग उस रात 8 जाने बचाने में कामयाब रहता है। फ्रिम जज से कहता है कि होंग की वीरता को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उसने 1 जान के बदले 8 जानें बचाई। उसकी दूसरों को बचाने की बहादुरी देखकर माउंटेन ऑफ मर्डर का जज उसे आरोप से मुक्त कर अगले ट्रायल से गुजरने की अनुमति दे देता है। हालांकि होंग ने पहली सुनवाई जीत ली थी, लेकिन अपने दोस्त की मौत की याद दिलाने से वह बहुत दुखी होता है। वह यह जानना चाहता है कि क्यों वे गार्जियन उसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वह खुद को एक पैरागॉन नहीं मानता। उसे पता चलता है कि उन गार्जियंस के खुद के एजेंडाज हैं, क्योंकि उन्होंने नर्क के राजा यमोरा से सौदा किया था कि अगर वे तीनों उन 50 मृत पैरागॉन आत्माओं को ट्रायल से गुजरने और इस सदी के भीतर पूर्ण जन्म लेने में सफल होंगे, तो वे भी इंसान बनकर धरती पर जन्म ले सकते हैं। वे सभी आखिरकार अपनी नेक्स्ट लोकेशन ट्रायल ऑफ इंडोलेंस के ट्रायल पर पहुंचते हैं, जहां चुन उन सभी कामों की व्याख्या करती है जो होंग द्वारा पूरे किए गए थे। होंग अपने पूरे जीवन में कभी आलसी नहीं रहा और उसने हमेशा दूसरों की मदद करी, चाहे वह कहीं भी गया हो, फिर चाहे अपनी टीम को मधुमक्खियों के भयानक डंक से बचाना हो या किसी इमारत के किनारे पर लाचार बिल्ली को बचाना। जज होंग के कर्मों से इतनी प्रभावित होती है कि तुरंत अपने सेवकों को होंग की मूर्ति बनवाने का आदेश देती है उसके सम्मान में। फिर जज उससे पूछती है कि क्यों वह सभी की मदद को हमेशा आगे रहता था। होंग जवाब देता है कि इसका एक ही कारण था,
और वह था पैसा कमाना। होंग का यह जवाब सुनकर लेडी जज तुरंत अपना फैसला बदल देती है और अपने सेवकों को तुरंत उसे सजा देने को कहती है, जिधर एक विशाल चक्का लोगों को रौंदे जा रहा था। तीनों गार्जियंस अपनी पूरी कोशिश करते हैं होंग को बचाने की और आलस की देवी से आग्रह करते हैं कि वह उसके द्वारा किए गए कर्मों को बारीकी से देखे। वे बताते हैं कि होंग पैसों के लिए इतनी मेहनत इसीलिए करता था क्योंकि वह अपनी बीमार माँ की देखभाल करना चाहता था और अपने भाई की भी, जो लॉ स्कूल में जाकर पढ़ना चाहता था। वह इतनी मेहनत करता था कि उसे अपनी सेहत की भी परवाह नहीं रहती थी। उसकी पैसा कमाने की इच्छा खुद के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए थी। यह सब देख और सुनकर आलस्य की देवी को होंग का ट्रू मोटिवेशन पता चलता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वह तो सिर्फ अपनी फैमिली की मदद करना चाहता था। उस ट्रायल के बाद गार्जियन होंग को लेकर एक नाव में सवार होकर अपने तीसरे ट्रायल की ओर चल पड़ते हैं, पर इससे पहले कि वह अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचते वे नोटिस करते हैं कि कई राक्षसों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है। गार्जियंस अपने दैविक हथियार निकाल लेते हैं और कई राक्षसों को काट डालते हैं। उसी दौरान गार्जियन लीडर रिम नाव से गिर जाता है और उसे रिकवर करने को गार्जियन मैक खुद उस नाव को बचाने की कमान संभालता है। आखिरी समय में मैक एक बड़े से पिलर को काट डालता है जिससे बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और वे सारे मॉन्स्टर वहीं दब जाते हैं। गार्जियन मैक होंग को बताता है कि ऐसा केवल इसीलिए हो सकता है क्योंकि होंग के परिवार में से किसी की मौत हो चुकी है जो एक प्रतिशोध से भरी आत्मा बन चुकी है। भविष्य में उन राक्षसों द्वारा उनका पीछा रोकने और सच्चाई का पता लगाने गार्जियन रिम होंग की फैमिली के पास पहुंचता है और नोटिस करता है कि उसकी माँ तो जिंदा है। तभी उसे पता चलता है ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसका भाई मर चुका है और जो अब एक दुष्ट आत्मा बन चुका है। वह दुष्ट परछाई भागने लगती है और गार्जियन रिम भी उसके पीछे लग जाता है। गार्जियन रिम अपने दैविक हथियार से उस आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो आत्मा रिम के हत्थे नहीं चढ़ती और वहाँ से गायब हो जाती है। गार्जियन रिम उसे पकड़ने के लिए बेताब था। फिर गार्जियन रिम इंक्वायरी के लिए मिलिट्री बेस पहुँचता है जहाँ वो सैनिकों को होंग के भाई सू के बारे में बात करते पाता है जो उसे एक भगोड़ा कह रहे थे। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि कैप्टन और उसका साथी सैनिक किसी बात को छुपा रहे थे। गार्जियन रिम सेना का एक कर्नल बनकर उस कैप्टन से सू के बारे में पूछताछ करता है और उसे सू की मौत का जिम्मेदार बताता है। सरप्राइजिंगली कैप्टन डर के मारे गार्जियन को ब्लैकमेल करने लगता है जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि सू की मौत का कारण वही कैप्टन था। दूसरी तरफ होंग से छल की देवी गॉडेस ऑफ डेसिट जवाब तलब कर रही है और उसे अपने सहयोगी के लिए कई झूठी चिट्ठियां लिखने का दोषी बता रही है। वो इन चिट्ठियों को अपने सहयोगी की बेटी को भेजता था उसका बाप बनकर। छल की देवी तुरंत होंग के हाथ पैर बांधकर उसकी जबान काटने का हुक्म देती है। सौभाग्य से गार्जियन रिम को यह पता चलता है और वह टेलीपैथी के जरिए होंग के पक्ष में खड़ा होता है। बाद में यह भी पता चलता है कि उसने ऐसे ही झूठी चिट्ठियां अपनी माँ को भी भेजी थी जिसमें वह बताता है कि वह अमीर बन गया है और एक अच्छी लाइफ जी रहा है। रिम होंग के पक्ष से लड़ता है और छल की देवी को तर्क देता है कि यह सब उसने उन लोगों को जीने की आस बनी रहे के तौर पर भेजे थे क्योंकि वह उनकी परवाह करता था। यह देखकर छल की देवी महसूस करती है कि होंग ने यह सब उन लोगों को जीने का एक कारण प्रदान करने के लिए किया था और वह उसे माफी दे देती है क्योंकि उसका इंटेंशन किसी को तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। ट्रायल के बाद गार्जियन रिम होंग से झूठ बोलता है कि उसकी फैमिली ठीक है लेकिन तुरंत ही बाकी गार्जियंस को उसके भाई के बारे में सच बता डालता है। गार्जियन रिम टाइम में पीछे जाता है यह पता लगाने कि आखिर सू की मौत का कारण क्या था और पाता है कि उसके साथी सैनिक से दुर्घटनावश गोली चल जाती है जो सू को आकर लगती है। उसका साथी सैनिक तुरंत अपने कैप्टन को बुलाता है लेकिन वह सू को जिंदा बचाने के बजाय सू को दफनाने और सबूत मिटाने को कहता है जिससे उसका प्रमोशन न रुक जाए। गार्जियन रिम सू की तरफ देखता है और हैरान हो जाता है यह देखकर कि सू मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। यह सब देखकर गार्जियन को अपने पिता की याद आती है जिन्हें भी ऐसे ही जिंदा दफना दिया गया था। उसी दरमियान होंग अपने चौथे ट्रायल को पूरा करने पहुंचता है हेल ऑफ इनजस्टिस जहां लोग दूसरों की मदद न करने के अपने अपराध के कारण सालों से बर्फ में जमे हुए थे। चूंकि होंग एक फायर फाइटर था इसीलिए उसके ऊपर यहाँ कोई ट्रायल नहीं चलता और वह अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। तभी केबल कार की सवारी के दौरान होंग को पता चलता है कि उनके लीडर रिम को छोड़कर बाकी उन दोनों गार्जियंस की यादें मिट चुकी हैं। मैक अपनी टीममेट को उनकी लिमिटेशंस बताने से रोकता है लेकिन अनजाने में होंग को उसके भाई की मौत और एक दुष्ट आत्मा बनने के बारे में बता डालता है। सच्चाई का पता लगते ही होंग बदहवासी में केबल कार को हिला डालता है जिससे केबल कार टूट जाती है और गार्जियंस नीचे गिरने ही वाले होते हैं। तभी होंग उन्हें मदद की पेशकश करता है और ऊपर खींच लेता है। तीनों आखिरकार अपनी 5वीं लोकेशन यानी हेल ऑफ बिट्रेयल पहुंचते हैं जहाँ एक खूबसूरत गॉडेस उन लोगों का जजमेंट करती है
जिन्होंने अपने प्रियजनों को धोखा दिया हो। वो उन्हें शीशे के अंदर कैद कर उन्हें चकनाचूर करती थी। पर सौभाग्य से होंग एक पैरागॉन था जिसने कभी किसी को अपनी पूरी जिंदगी में धोखा नहीं दिया था। उससे खुश होकर हेल ऑफ बिट्रेयल की देवी उसे जाने देती है। अब तक होंग के 5 ट्रायल पूरे हो चुके थे। इसी बीच गार्जियन लीडर रिम सू की दुष्ट आत्मा को एक नाइट क्लब में खोजने में कामयाब हो जाता है, जहां वो उस सैनिक को मारने आया था जिसने उसे जिंदा दफनाया था। गार्जियन रिम सू की आत्मा का पीछा करता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। रिम अपने दैविक हथियार से सू की आत्मा को पकड़ने में कामयाब हो गया था। गार्जियन रिम उसे कहता है कि उसे अपने खूनियों को माफ करना पड़ेगा अगर वह दोबारा धरती पर जन्म लेना चाहता है, नहीं तो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अपने खूनियों को माफी देने की बात से उसे गुस्सा आ जाता है, जिससे एक शॉक वेव पैदा होती है और वह ट्रैप से आजाद हो जाता है। दूसरी तरफ वो सैनिक जिसने सू को जिंदा दफनाया था और जिसे मारने सू आया था, शराब पीकर सू की माँ के पास जाता है और सू की डेड बॉडी की लोकेशन उसकी माँ को देता है। दरअसल उस सैनिक को अपने किए का बड़ा पछतावा था। सू की माँ को अपने जवान लड़की की डेड बॉडी की लोकेशन पता चल जाती है और सू भी यह सब अपनी माँ के पीछे खड़ा होकर देख रहा होता है। सू की दुष्ट आत्मा गार्जियन लीडर रिम के पास जाती है और कहती है कि उसने अपनी खूनियों को माफ कर दिया है क्योंकि डोंग ने उसकी माँ को उसकी डेड बॉडी की लोकेशन बताई और उसे उसके मरने का भी दुख है। सू की आत्मा रिम से कहती है कि वह उन दोनों के बीच मीडियम बने जिससे सू डोंग से आखिरी बार बात कर सके, और साथ ही वादा करता है कि इसके बाद वो भी अपने 7 ट्रायल्स पर उनके साथ जाएगा। सू की आत्मा रिम के माध्यम से डोंग से बात करती है और उसे बताती है कि उसने उसे माफ कर दिया है और उसे पिछली बातों को याद करके आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। उसी दौरान होंग बाकी गार्जियंस के साथ अपने 6ठे ट्रायल हेल ऑफ वायलेंस के लिए पहुंचता है, जहां उसे एक गहरी खाई से कूद कर निकलना है। वो छलांग लगाता है और एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है। पीछे पीछे गार्जियंस भी छलांग लगा देते हैं। तभी होंग अपना बैलेंस खो देता है और सीधा गार्जियन से टकरा जाता है, जिससे तीनों नीचे गिर पड़ते हैं। होंग लड़की को गिरने से बचाने की कोशिश करता है, पर आश्चर्यजनक रूप से वे सभी जमीन से नहीं टकराते। ट्रायल ऑफ वायलेंस शुरू होता है और उसे अपने भाई सू को पीटने का दोषी करार दिया जाता है। हेल ऑफ वायलेंस के मुताबिक होंग का यह बर्ताव माफी लायक नहीं था क्योंकि उसका भाई उस समय काफी कमजोर था। साथ ही साथ होंग ने अपने किए के बाद अपने भाई से कभी माफी भी नहीं मांगी और घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। जज होंग को अपनी फैमिली के प्रति हिंसक करार देता है और उसे एक गड्ढे में फेंकने का फरमान सुनाता है, जहां लोगों को लगातार पत्थरों से मारा जा रहा था। यह देखते हुए कि होंग को सजा सुनाई जाने वाली है, चुन तुरंत हेल ऑफ वायलेंस के देवता से सजा को रोकने की मांग करती है और उस सजा को होंग के आखिरी ट्रायल के साथ जोड़ने की मांग करती है, क्योंकि वे दोनों ट्रायल आपस में कोरिलेट करते थे। गार्जियंस की यह मांग काफी जोखिम भरी थी, क्योंकि अगर होंग को आखिरी ट्रायल में दोषी पाया गया तो सभी गार्जियन से उनकी शक्ति और उनकी इंसानी जीवन पाने की चाह भी छीन ली जाएगी। दुर्भाग्य से गार्जियन को सच पता चलता है कि उस रात असल में हुआ क्या था और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस रात सू की नींद उठ जाती है और वह अपने भाई होंग को अपनी माँ के पास बैठा पाता है, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि होंग अपनी माँ को तकिए से मारने की कोशिश कर रहा था। सू अपने भाई को ऐसा करने से रोकता है, जिससे होंग गुस्सा हो जाता है और अपने भाई को बहुत बुरी तरह पीटता है। बाद में पता चलता है कि होंग उस समय बहुत होपलेस महसूस कर रहा था, क्योंकि वे लोग बहुत गरीब थे और उसकी माँ भी अक्सर बीमार रहती थी और होंग का मानना था कि उनके दुखों को समाप्त करने का एकमात्र तरीका अपनी माँ की मौत थी। पर बाद में उसे अपने किए का बड़ा पछतावा होता है और वह घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। यह सब सुनकर गार्जियंस निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपना 7वां ट्रायल जो स्वयं हेल ऑफ इम्पाइटी यानी यमराज के साथ था जीत नहीं पाएंगे। उसी दरमियान रिम सू को उसकी डेड बॉडी के पास ले जाता है ताकि सू की आत्मा अपनी नई जर्नी यानी पूर्व जन्म की यात्रा पर निकल सके। लेकिन जब वे दोनों मिलिट्री कैंप पहुंचते हैं तो वहां सू की माँ होती है, जो अपनी जवान लड़की की डेड बॉडी लेने आई थी, और जिन्हें देखकर सू इमोशनल हो जाता है। यह देखकर वही आर्मी का कैप्टन सू की माँ की तरफ बढ़ता है और उस साइन को फाड़ डालता है और उन्हें जोर से धक्का देता है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाती हैं। सू अपने कातिल द्वारा उसकी माँ पर हमला करने से भड़क जाता है और वापस दुष्ट आत्मा में तब्दील हो जाता है और गार्जियन रिम को दूर फेंक देता है और एक तूफान ले आता है जो सारे सैनिकों को निकल रहा था और साथ ही आफ्टर लाइफ का पोर्टल भी खोल देता है। गार्जियन रिम उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, तभी आफ्टर लाइफ के पोर्टल से मैक सू पर हमला कर देता है और रिम मौके का फायदा उठाकर सू को अपने मैजिकल रोप में बांध देता है। खैर, दूसरी तरफ होंग का 7वां और आखिरी ट्रायल चल रहा है स्वयं यमराज के साथ, जिसमें यमराज उस पर अपनी माँ को जान से मारने की कोशिश करना और अपने भाई को बुरी तरह पीटने का आरोप लगाता है। यमराज उसे बताता है कि असल में उसकी माँ को मालूम था कि वह उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चुप रहती है और इस बात का जिक्र उसने कभी किसी से नहीं किया, जो होंग के क्राइम को और घिनौना बनाती है, क्योंकि जिसने उसे जन्म दिया उसने उसी को मारने की कोशिश करी। तभी अचानक से एक आवाज सुनाई देती है
जो होंग की माँ से बात कर रही थी। दरअसल यह गार्जियन रिम होता है जो अपनी पावर को यूज करके सू को अपनी माँ के सपनों में जाकर उनसे बात करने की परमिशन देता है। सू अपनी माँ से अपने भाई के लिए माफी मांगता है और उन्हें बताता है कि होंग ने 15 साल तक लगातार काम किया सिर्फ उन लोगों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। सू की माँ बताती है कि उसने अपने बेटे को बहुत पहले ही माफ कर दिया था। होंग यह सब सुनकर रो पड़ता है और यह सब स्वयं यमराज देख और सुन रहे थे। यमराज उस पर कोई चार्ज नहीं लगाते क्योंकि उसकी माँ ने उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया था और वे उसे पूर्ण जन्म देने की अनुमति दे देते हैं। होंग यह सुनकर सभी गार्जियंस को उसके ट्रायल के दौरान हेल्प करने के लिए शुक्रिया अदा करता है और एक तेज रोशनी के साथ गायब हो जाता है। वहीं इंसानों की दुनिया में रिम डिसाइड करता है कि होंग का भाई सू अब उनका अगला और आखिरी पैरागॉन होगा, जिसके बाद यमराज से डील करके वे सभी पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेंगे। और आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीनों गार्जियंस सू की आत्मा के साथ सीधा यमराज से मिलने जा रहे हैं, जिनको मिलने से पहले उन्हें हेल के डेमंस यानी नर के राक्षसों से युद्ध करना पड़ेगा और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।